welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. This is Davya Siddiqui. So before we start video, don't forget to subscribe my channel, like my channel and share my channel. So आज की वीडियो है हम लोगों की कि हमारे साथ इमिग्रेशन में क्या हुआ. तो मैंने सोचा मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, इससे अच्छा मैं अपनी फ्रेंड्स को भी ले आऊँ. So this is Ishpreet, this is Gitika and we all are from India. I love India. So immigration for me it was quite easy in my case, but I was very scared at that time and I was like कि मेरे से कुछ ना क्वेश्चंस पूछे क्योंकि मैं जब भी इंडिया थी और मैंने जो दूसरे लोग की यूट्यूब व्लॉग्स देखे थे तो वो थोड़े स्केरी थे क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए थे मॉन्ट्रियल के कि वहाँ पर उन लोगों ने बच्चों को वापस से डिपोर्ट कर दिया था इंडिया. और जब भी मैंने वो न्यूज़ देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. इवन लिटरली मैंने अपने भाई को रात में वो वीडियो फॉरवर्ड करी और मैंने उनसे बोला कि ऐसा कुछ है. तो उन्होंने बोला ठीक है. मेरे पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट हो रही थी तो उन्होंने कहा ठीक है हम कनेक्टिंग नहीं करते, डायरेक्ट टोरंटो की करते हैं क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसे केसेस हो रहे थे. तो उन बच्चों के केसेस में क्या था कि उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो लोग आंसर नहीं कर पाए. कुछ ऐसा हुआ था कि वो लोग आंसर नहीं कर पाए. तो मैं बहुत डरी थी कि मुझसे पता नहीं क्या पूछेंगे. तो मैंने लिटरली हर कुछ प्रिपेयर करा था एंड यू इवन कांट बिलीव कि मैं अपने साथ पेपर की इतनी लंबी लिस्ट मैंने रख के लाई थी. मैं आप लोगों को अभी शो करती हूँ. तो मैं अपने साथ हर पेपर रख के लाई थी. तो मुझे लगा कि शायद वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. इवन मैं अपने कोर्स के बारे में भी पूरा प्रिपेयर होकर आई थी कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उनको सब्जेक्ट्स एंड ऑल. तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा. ये लोग अपना एक्सपीरियंस अभी आगे शेयर करेंगे. तो दैट डजंट मीन कि आपके साथ भी ऐसा हो. तो हर चीज़ के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए. तो मैं तो अपने साथ इतनी बड़ी लिस्ट लाई थी. तुम लोग कितनी बड़ी लिस्ट लाए थे? सेम लिस्ट. ठीक है. तो कुछ ऐसा इंडेक्स बनाना बहुत अच्छा होता है और उसे मतलब आप 2-3 ही से प्रिंट करा लीजिए और उसमें आप जब फाइनल भी आ रहे हो तो अपना क्रॉस चेक करना. इट्स अ वेरी गुड हैबिट. आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए. तो इसमें मैं इसे आपको स्क्रीन में भी शो कर दूँगी और मैं मेंशन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लाने चाहिए. तो जब मैं इमिग्रेशन के लिए पहुंची तो मेरे आगे बहुत लंबी लाइन थी और मैं लिटरली उस टाइम मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी हेजिटेट भी थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या पूछेंगे. अच्छा, माइंड में सबसे ज़्यादा चीज़ वो चल रही थी कि डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे. बहुत मुश्किल से आए हैं भाई, डिपोर्ट नहीं होना था. तो सबसे ज़्यादा ये था कि कुछ मैं गलत ना कह दूं और कुछ ज़्यादा पंगा ना हो जाए करके. हर बच्चे के दिमाग में रहता है. बट डोंट वरी, अगर आप सब कुछ कॉन्फिडेंटली बोलेंगे और आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है. और ऐसा कुछ डिपोर्ट भी नहीं करते वो. कुछ बहुत शायद मेरे ख्याल से 100 में कुछ 0.1% केस होता होगा जो कुछ ऐसा हो जाता होगा, वरना ऐसा कोई केस नहीं होता है कि वो किसी को वापस भेजे. आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आप कनाडा में एंटर कर गए हैं, नाउ यू आर द किंग एंड क्वीन और अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता. सो आप रूल करना है तो जस्ट रूल करने के लिए तैयार रहे. फिर जब भी मेरा नंबर आया तो मुझसे पहले एक लड़की थी तो वो वेट करने के लिए उन्होंने बोला क्योंकि सारे स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल थे. डिफरेंट स्लॉट्स बने होते हैं तो वो आपको डिफरेंट लोगों के पास भेजते हैं. तो वो जो लड़की मुझसे आगे थी तो उससे जो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे तो वो इतने हार्श थे और वो उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे. एंड शी वाज लाइक वो एक के बाद एक अपने पेपर्स दिखाती जा रही थी और वो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, प्रीवियस कोर्स के बारे में पूछ रहे थे. तो वो देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बस मेरा अच्छा वो इमिग्रेशन ऑफिसर बार बार मेरी तरफ देख रहा था. तो उस टाइम मुझे ऐसा हुआ कि बस ये मुझे ना बुलाए और टाइम लगा लें चाहे. तो फिर मेरा तब तक नंबर आ गया दूसरी तरफ. तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने लिटरली यू इवन कांट बिलीव कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा. दे जस्ट आस्क मी फॉर लाइक शो मी योर पासपोर्ट, पोर्ट ऑफ एंट्री. नो, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट. और उन्होंने कुछ नहीं देखा, नॉट इवन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. और उन्होंने स्टैम्प करा
or like here you go, and I was like very shocked. I was like so it's done. So he was like yeah, ओके थैंक यू। और उसके बाद मैं वहाँ से इतनी तेज आई हूँ कि अब नहीं आना। कुछ बुला के ना पूछे। तो फिर अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या रहा? Me? It wasn't that tough, as you said. So probably when I'm just out of the flight, so they asked me to wait for just 10 more minutes, but it went on till 1 hour. And there I've noticed something that they used to just stick on our passport, something, the green Yeah, and pink one. pink That's one. something to notice. So this pink ones are the random COVID test things. I got green. You got green? Yeah, Me too. Yeah, we all got green, and those unlucky people have got pink, by the way. So they have to go again under the rapid test, and they have to wait for their result, and then come out of the immigration and come into the city. So that's what happened, and then immigration was like very much fine. It wasn't that tough, as you said. Yeah, but you know, there are such kind of random cases where people wants to, like, the officers are, you know, very particular about what course are you going to do. Yeah, where do you stay? Do you have any you know, are you familiar तो with any kind of अगर places आप out in Canada? लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ स्टे करेंगे। इवन वो आपसे शायद आपका एड्रेस भी पूछ सकते हैं, और उन जहाँ आप स्टे कर रहे हैं, जैसे जो आपके लैंडलॉर्ड्स होंगे तो वो उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपसे मांग सकते हैं किसी किसी केसेस में। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। Yeah. So yeah, and what subjects do you have in your course? Because like we are not that cared about the subjects that we have, that we are gonna study. Okay, so yet to get the timetable, there are things that has to go on, but still they ask what are the subjects that in the first semester. Some people at that sometimes with the pressure that they're standing just right in front of the immigration officers, they go numb. So there are certain cases. So just what my suggestion is, like, that's very random, I would say. And so just be chill, just come. It was very much easy for me. They just asked my port of entry, letter of acceptance, and just the passport. They just stuck that green color stamp, and they asked me to go after 20-25 minutes. Yeah, that's what. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਸੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗੀ। ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ 5:30 ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ 8:30 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ। ਦੈਨ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, बस बैग चक्को निकलो बाहर। So हमारे केस में इट वॉज प्रीटी ईजी, बट मेक श्योर कि आप अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें और उसकी एक सेपरेट फाइल बना लें तो बहुत अच्छा होगा। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। इवन अगर कोई फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल करता है तो इट्स क्वाइट अ लाइक वेरी बिग थिंग, क्योंकि यहाँ बस में ट्रैवल करना भाई For the first time transit, taking the transits and going out from. तो अभी ये इमिग्रेशन के बाद आ जाता है बैगेज वाला। तो मेरे साथ इतना ज़्यादा वो ड्रामेटिक था, हम कह सकते हैं
कि मेरे बैग तीनों डिफरेंट तीनों डिफरेंट एरियाज में आए हैं। हाँ सीरियसली मेरे तीनों डिफरेंट एरियाज में आए और मतलब 2 तो जगह वो बैग आए जो वो राउंड अप कर वो जो बेल्ट था, ठीक है, और एक बैग उन्होंने मेरा साइड पे रख दिया क्योंकि मेरे बैग ना लोगों के बैग से सिमिलर थे और मैंने सच कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं लगाई थी, जबकि मेरा नेम स्टिकर था। तो मैंने अपने दोनों बैग 3 डिफरेंट जगह से कलेक्ट करे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो पैनिक मत होना, चारों जगह पर चेक कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे चेक करने से। वैसे तो आपके यूजुअली आपके एरिया में आने चाहिए, बट अगर नहीं है तो चारों जगह पे चेक कर सकते हैं हम लोग। अपनी ट्रॉली ਚੱਕੋ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਪੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ। No. In my case, first I got my bag as soon as I went to the belt. So, but later I didn't get my couple of bags. So Okay. I just got one bag and I was waiting. The flight is like completely empty and still I didn't get it. Then I found from the that office that my baggage is coming in the flight number 2 or 3 in Okay. another flight. So there's no need to get एक्चुअली panic. इनका था कनेक्टिंग फ्लाइट। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट में हैं तो ये होने का चांसेस बहुत कम है, बट कनेक्टिंग फ्लाइट अगर आप लेते हैं तो इट्स पॉसिबल कि आपका बैग किसी और ही फ्लाइट में आ रहा हो जिसमें आप नहीं आए। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है। अच्छा, इमिग्रेशन वाला जो टाइम था, तुम लोग को यकीन नहीं होगा कि मेरा इमिग्रेशन मेरे हिसाब से 10 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। मेरा भी ऐसा मेरा मेरा 10 नहीं मिनट्स में ख़त्म हो गया था। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ मैं। मेरा भी वैसे था, पर सबर का not फल even मीठा था। 10, yeah. So that's all about our immigration। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो चिल होके आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ, और बाकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही कनेक्ट रहें। तो हम आगे भी जो भी चीज़ें हम लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस करेंगे तो हम आपको शेयर करते रहेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, लव यू, बाय बाय। Bye. बाय बाय।